हर समुंदर के नीचे एक कहानी छुपी होती है, पर गुजरात के तट के पास जो छुपा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक राज है। एक ऐसी नगरी जिसने लोगों ने हजारों साल सिर्फ पूजा और पौराणिक कहानियों में सुना था। एक ऐसी नगरी जिसे भगवान कृष्णा ने बसाया था, और जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने समुंदर के नीचे झांक कर देखा तो पूरी दुनिया का खून जम गया। क्या द्वारका सच में एग्जिस्ट करती थी, और अगर हाँ तो कैसे डूबी, किसने डुबाई? आज हम उठाएंगे समुंदर के नीचे छुपे सबसे बड़े भारतीय मिस्ट्री से पर्दा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सालों पहले 1983 में इंडियन डाइवर्स ने गुजरात के ओखा घाट के पास कुछ अजीब सा नोटिस किया। समुंदर के नीचे कुछ पत्थर एक पैटर्न में थे, पिलर जैसे किसी बड़े महल के टुकड़े, जैसे समुद्र के नीचे कोई पुरानी सिटी सोई हो। फिर 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी के साइंटिस्ट ने सोनर स्कैन किया, और स्क्रीन पर जो इमेज आई उसने हिस्ट्री की सारी बुक्स को इरेलेवेंट कर दिया। उस स्कैन में दिखा बड़े बड़े वॉल्स, स्ट्रेट रोड, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर और मैन मेड सिमेट्री, यानी समुद्र के नीचे एक प्लांट सिटी। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब कार्बन डेटिंग हुई। रिजल्ट आया 9000 साल से 10,000 साल पुरानी, यानी ये सिटी इंडस वैली से भी पुरानी, इजिप्टियन पिरामिड से भी पुरानी, और सारी मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी कई पहले की थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी सबमर्ज सिटी हो सकती है। कहानियों में कहा गया कि कृष्णा की नगरी द्वारका समुंदर में डूब गई थी, पर कहानी को अब साइंस भी सपोर्ट कर रहा था। महाभारत के अनुसार कृष्णा ने द्वारका को प्लान किया था, एक ऐसी सिटी जिसमें 70,000 लोग रहते थे, 900 से ज्यादा प्लेस थे, 12 बड़े गेट थे, और पूरी नगरी समुंदर के किनारे बनी थी। इतना बड़ा पॉपुलेशन 10,000 साल पहले इम्पॉसिबल लगता है, पर जो प्रूफ्स मिले वो यही दिखाता है कि यहाँ एक बहुत ही एडवांस सेटलमेंट थी। क्या यही कृष्णा की असली द्वारका थी? साइंस पूरी तरह कंफर्म नहीं करता, पर एग्रोलॉजिकल पैटर्न मैच करते हैं। सबसे बड़ा राज, इतनी बड़ी सिटी डूबी कैसे? साइंटिस्ट कहते हैं कैटास्ट्रोफिक सी लेवल राइज, आइस एज के बाद पानी बढ़ा और ये पूरी नगरी समुंदर के अंदर चली गई। पर मिथोलॉजिस्ट कहते हैं कृष्णा के जाने के बाद नगरी पर श्राप था, पानी की लहरों ने उसे निगल लिया। लोगों ने आसमान को काला होता देखा और समुंदर की लहरों को ऊपर उठते हुए। साइंस के पास एक जवाब है, कहानियों के पास भी एक जवाब है, पर दोनों एक बात पे एग्री हैं, द्वारका डूबी। ड्राइवर्स ने कुछ अजीब एक्सपीरियंस शेयर किए। नीचे जाके उन्हें स्ट्रेंज वाइब्रेशन फील होती है, मेटेलिक ह्यूमिंग साउंड, कभी कभी ब्लू लाइट जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कंपास फेल हो जाता है, और कुछ ड्राइवर्स ने बोला जैसे नीचे कोई एनर्जी फील्ड हो। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है, कुछ बोलते हैं कि वहाँ एक एंशिएंट एनर्जी सोर्स छुपा है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं, पर एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग है। ड्राइवर्स ने कुछ अजीब एक्सपीरियंस शेयर किए। नीचे जाके उन्हें स्ट्रेंज वाइब्रेशन फील होती है, मेटेलिक ह्यूमिंग साउंड, कभी कभी ब्लू लाइट जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कंपास फेल हो जाता है, और कुछ ड्राइवर्स ने बोला जैसे नीचे कोई एनर्जी फील्ड हो। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है, कुछ बोलते हैं कि वहाँ एक एंशिएंट एनर्जी सोर्स छुपा है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं, पर एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोग पूछते हैं गवर्नमेंट द्वारका की रिसर्च ओपन क्यों नहीं करती? रीजन सिंपल है, एरिया सेंसिटिव जोन है, समुंदर में एक्सकेवेशन बहुत रिस्की होता है, फंडिंग लिमिटेड होती है, और कल्चरल सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पर फिर भी स्लो एक्सकेवेशन चल रही है। आज भी समुंदर के नीचे एक पूरी नगरी सोई हुई है,
जिसका हर पत्थर हमारी कहानी, हमारा इतिहास और हमारी असल सिविलाइजेशन को दोबारा लिख सकता है। सवाल ये नहीं है कि द्वारिका डूबी कैसे, सवाल ये है कि क्या हम कभी समुंदर के नीचे छुपी असली द्वारका को पूरी तरह देख पाएंगे, या ये राज हमेशा समुद्र के अंधेरों में दबा रहेगा। वक्त ही बताएगा आगे क्या होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर